हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं भी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोई भी पोस्ट है, मान लीजिए कोई पोस्ट है वो आईटीआई लेवल पे है, तो उसके अंदर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, ठीक है, या बीटेक वाले हैं, डिग्री वाले, वो क्या उसमें लग सकते हैं? तो इसी को लेकर है कि ये विवाद बना रहता है। तो चलिए आइए ये देखते हैं, आपको एक नोटिस दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL, इसी के अंदर HPPNL आता है, उसकी फिर ब्रांच हो जाती है दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा। तो ये एक नोटिस है, ये देखिए, चीफ इंजीनियर HPGCL पंचकुला का, इनको भेजा गया है। इसमें देखिए सब्जेक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट पोसेसिंग हायर एजुकेशन देन दोज लेट डाउन एज मिनिमम अडोप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। अभी इंस्ट्रक्शन क्या है ये दोस्तों, मैं समझाता हूँ आपको। स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि 16/6/1979 फर्दर रिटायर्ड वाइड लेटर 25/3/2016 रिगार्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए पोस्ट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट possessing higher education than those laid down as minimum is hereby adopted circulated in HPGCL। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर ये 25/3/2016 को दोबारा किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए है और कोई हायर एजुकेशन वाला अपने नीचे में लगना चाहता तो आपको अडोप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका 21/5/2019। ये देखिए, आपने दिखा देता हूँ तारीख भी। अभी इसके बाद जो है, प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि आपने कई बार चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा होगा। उस चेयरमैन साहब के इंटरव्यू के अंदर ये कहते हैं कि हमारे पास चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है कि हम जो पॉलिटेक्निक या बीटेक वाले बच्चे हैं उनको ALM के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते, या किसी भी पोस्ट में इग्नोर नहीं कर सकते हायर एजुकेशन वाले को। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब का क्या है, वो अभी तक देखा नहीं होगा आपने इंस्ट्रक्शन। तो ये देखो भाई, ये है फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा to all head of department commissioner Ambala Hisar division, all डिप्टी कमिश्नर सब डिवीजन हरियाणा, रजिस्टर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। अभी इसमें भी वही है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट possessing हायर क्वालिफिकेशन देन दोज लेट डाउन एज मिनिमम, ठीक है। अभी इसके अंदर पढ़ के बताता हूँ आपको, ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि जो डाउट है मन में कि ये नहीं लगेंगे या लगेंगे, उनका देखा। ये कहता है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू सब्जेक्ट नोटेड अबव द स्टेट दैट क्वेश्चन हैड कम कंसीडर फॉर बाय गवर्नमेंट वेदर ए पर्सन पोसेसिंग क्वालिफिकेशन हायर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड टू पोस्ट। यानी कि किसी पोस्ट के लिए, छोटी पोस्ट है उसके लिए हायर क्वालिफिकेशन वालों को कंसिडर किया जाएगा, बट नोट दस एक्चुअली प्रिस्क्राइब फॉर इट शुड बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सच ए पोस्ट। द मैटर हैज केयरफुली कंसिडर it has been decided if a candidate possesses higher qualification in the same line as such higher examination in the same division or class minimum qualification applicable to particular post, ठीक है। ये ही शुड बी कंसिडर फॉर एलिजिबल फॉर पोस्ट, मतलब हिंदी में बताता हूँ आपको, इंग्लिश में तो पढ़ लिया होगा। कि इसमें ये कहता है कि अगर कोई पोस्ट के लिए हायर एजुकेशन है और किसी मतलब कोई पोस्ट के ऊपर मिनिमम मांगी गई है और हायर पोजीशन वाला, तो आप उसको कंसीडर करेंगे। जैसे बताता है कि इफ़ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ए पोस्ट इज मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न। मान लो इसने खुद उदाहरण दे रखा है कि मान लो किसी ने 10th के अंदर फर्स्ट डिवीज़न मांगी हुई है, यानी कि इसे में 65% नंबर मांगे गए हैं 1 मिनट के लिए, फर्स्ट डिवीज़न मांगी गई है। और कैंडिडेट के पास एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके पास 10वीं के अंदर है ही नहीं इतने नंबर, तो उसके पास इफ़ कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन सच एज हाई सेकेंडरी या BA के अंदर अप्लाइड से उसने किया है, अप्लाई कर दिया, तो उसके पास हायर क्वालिफिकेशन तो होगी, लेकिन उसके अंदर उसमें वहाँ फर्स्ट डिवीज़न है BA के अंदर या +2 के अंदर, तो वो एलिजिबल होगा, ठीक है, चाहे उसने 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न ना ली हो। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर होता है, ये देखिए आप, अंडर चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है दोस्तों। तो अभी बच्चों का एक और भी पेज है इसके अंदर, ALM के अंदर, हम ALM की बात कर रहे हैं, वैसे यार एक नौकरी के अंदर है, इसमें ITI मांगी गई थी, ठीक है। अब ये बच्चे कहते हैं कि इनोलॉजी ITI करके चाहे डिप्लोमा कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताओ बच्चों, ITI करके जब डिप्लोमा कर रखा तो डिप्लोमा ना लगाए वो,
ITI तो उसके पास है ही, तो वो लगा देगा, तो वो वैसे भी एलिजिबल है। अभी समस्या इसके अंदर कहाँ आती है, समस्या ये आती है कि जिसने 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है भाई, ITI की ही नहीं है, या +2 के बाद सीधी BTech कर रखी है भाई, अब समस्या तो उसको है क्योंकि उसके पास ITI नहीं है। लेकिन अभी उसके अंदर आपको पता है कि जो टेक्निकल अपनी भर्ती होती है, टेक्निकल पढ़ाई जो होती है, उसके सबसे छोटी ITI होती है इकाई, ITI मिनिमम होती है, मतलब इससे छोटा टेक्निकल में आता ही नहीं कोई। उसके बाद डिप्लोमा आता है जो हायर एजुकेशन में इसमें आ जाता है, ITI से ऊपर डिप्लोमा, फिर डिग्री आती है, ठीक है ना। तो ITI डिप्लोमा डिग्री, तो इसके अंदर वो नहीं कि कई बच्चे कहते हैं 10वीं करके 12वीं कर रखी हो, और 10वीं तो उसने कर ही रखी, 10वीं पोस्ट वैसे भी होगी तो 10वीं कर ही लेगा वो, 10वीं तो कर ही रखी है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये नोटिस दिखाना था। ये नोटिस बार बार चेयरमैन साहब कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का नोटिस हमारे पास है, तो ये है। और HPGCL के अंदर भी अडोप्ट किया गया है, तो HPGCL और HVPNL, और उसके अंदर ये फिर दक्षिण हरियाणा और उत्तरी हरियाणा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी भाई, दी हुई। तो एक नई वीडियो में मिलते हैं। और देखो ये चैनल अपना नया चैनल है, इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी भाई वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।